हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कुछ तो कंबाइन होगा यहाँ पर। ऑलराइट, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट सिंगल मिलता है हमें। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे बट सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। ठीक है, दो रिएक्टेंट है और ये कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर थ्री रिएक्टेंट हो गए बट कंबाइन होकर यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर साथ ही साथ हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रहा है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सी सेकंड एग्जांपल, टू रिएक्टेंट है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, now see the next reaction, that is decomposition reaction. alright, तो decomposition मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना, ब्रेक होना। मतलब यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होगा, ठीक है, वन रिएक्टेंट होगा, ओनली वन रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ऑलराइट, अभी ये जो हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया है ये ब्रेक कैसे हो रहा है। ठीक है, हम कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ही तो वो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो इसी बेस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है थ्री टाइप का होता है। ठीक है, decomposition reaction is classified into three type. First is thermal decomposition reaction, second is electrolytic decomposition reaction, and third is photolysis decomposition reaction. ठीक है, thermal decomposition reaction क्या होता है, ऐसा decomposition जो हीट के द्वारा होते हैं। ठीक है, जब हम हीटिंग सप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब ब्रेक हो जाते हैं उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, क्योंकि थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। तो यहाँ पर ये देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट है, इसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सी दिस वन, यहाँ पर देखिए वाटर है, इसे हम कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है। ऑलराइट, तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सी दिस वन, सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, इसको हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है तो ये टू प्रोडक्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ओके, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, दिस इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फोटोलिसिस मतलब क्या, ये जो रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ओके, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। ओके, और थर्मल मतलब क्या, हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, इसे हम इसी की वजह से क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है। ऑलराइट, सो ये थे एग्जाम्पल। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, a reaction in which a single reactant break down to form two or more product is called as decomposition reaction. ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, a reaction in which a single reactant break down to form two or more product is called as decomposition reaction. Alright, now see the next type of reaction, that is displacement reaction. So displacement reaction में यहाँ पर टू रिएक्टेंट होंगे, एक होगा एलिमेंट दूसरा होगा कंपाउंड। ओके, तो ये जो सिंगल एलिमेंट होगा ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पर इस कंपाउंड में से ये जो बी है, ठीक है, बी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तभी यहाँ पर ए ने बी की जगह ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी और बी बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर है आयरन और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। ओके, सो Fe और कॉपर, यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए एज कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है, तो ही यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं Fe और कॉपर में से Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पर एक रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो, यहाँ पर है Fe और यहाँ पर है कॉपर। ठीक है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगा, सो ये Fe कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर चला जाएगा। ऑलराइट, वैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है जिंक और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तो ही यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर जिंक है और कॉपर सल्फेट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉपर है। ठीक है, तो जिंक और कॉपर में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर जिंक है
और यहाँ पर कॉपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिंक ऊपर साइड में, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। तो ये जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर फॉर्म होगा जिंक सल्फेट और ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। देन नेक्स्ट सी दिस वन। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन को बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको देख के यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर फेरस सल्फेट में यहाँ पर आयरन है, तो यहाँ पर कॉपर को हम आयरन की जगह पर कर देंगे और आयरन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर फेरस सल्फेट में यहाँ पर क्या है, आयरन है। तो ये कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए आयरन से, ओके। तो चेक कर लेते हैं कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर है, ओके, और यहाँ पर आयरन है, ओके। मतलब कॉपर यहाँ पर नीचे साइड में, कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू आयरन। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिएक्शन होगा कि नहीं, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर Fe होता, यहाँ पर कॉपर होता, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये Fe कॉपर की जगह ले लेता और कॉपर को बाहर कर देता। बट यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगा, और रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मतलब रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप सिंपल ट्रिक से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सो प्लीज यहाँ पर P से आ जाएगा पोटेशियम, S से सोडियम, CaL से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, CaR कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन, Le से लेड, H से हाइड्रोजन, दिस कॉपर, S से सिल्वर एंड दिस गोल्ड, ओके। तो इस तरीके से आप इस सिंपल ट्रिक से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हो, ओके, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, ओके। तभी आप आसानी से इस रिएक्शन को आप कर सकते हो। ऑलराइट, see the next type of reaction, that is double displacement reaction, okay। so double displacement reaction में यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ओके। और ये दोनों ही आयोनिक कंपाउंड है, मतलब यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पर ये है कटायंस, ये अनायंस, ये कटायंस और ये अनायंस, ठीक है। तो ये दोनों जो आयोनिक कंपाउंड है, इनके जो आयंस है, ठीक है, इस कंपाउंड का पॉजिटिव आयंस दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव आयंस के साथ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा AD, ओके। और इस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन ये दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव आयंस के साथ जाएगा, मतलब यहाँ पर दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज Cb। तो जब ये दोनों आयनिक कंपाउंड के आयन एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पर 2 नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ऑलराइट, सो एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो ये है कटायंस, दिस इज अनायंस, दिस इज कटायन, दिस इज अनायन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड दिस इज NaCl। ऑलराइट, तो यहाँ पर 2 नए कंपाउंड फॉर्म हुए। ऑलराइट, सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देखिए, और रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ 2 ionic compound exchange places to form 2 new compound is called as double displacement reaction, ओके। मतलब ये जो 2 आयोनिक कंपाउंड है, इसके जो आयंस है वो क्या होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, और जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो 2 नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ओके। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Then next type of reaction is endothermic reaction and exothermic reaction. So endothermic reaction क्या होता है, यहाँ पर देखिए, the reaction in which heat is absorbed is called as endothermic reaction. So example देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ओके। और ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑलराइट, सो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। देन नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ओके। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, हीट बाहर निकलता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पर जब दोनों कंबाइन हुए तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, ओके। तो जब हीट बाहर निकलता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट दिस वन, दिस इज अमोनिया। ठीक है, अभी अमोनिया में से यहाँ पर देखिए यहाँ से N2H2 दोनों अलग अलग हो गए, मतलब अमोनिया में से यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो उस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सीरीज वन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो गए, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड में से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ओके, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है, वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। और ऑलराइट, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। नाउ सी द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. So see here, those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as redox reaction. ठीक है, तो redox reaction एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रिएक्शन दिया है, दैट इज जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर गिव्स यू जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन भी है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल चुका है, यहाँ पर जिंक अकेला है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ जिंक बचा है, मतलब जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, रिडक्शन रिएक्शन। देन नेक्स्ट सीरीज वन, यहाँ पर कॉपर है। ठीक है, बट यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन आया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑलराइट, तो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।